पिछले एपिसोड में हमने देखा भरत ने श्री राम को अयोध्या वापस लाने का वचन दिया। शत्रुघ्न ने मंथरा को दंडित करने की कोशिश की। भरत ने चित्रकूट पहुंचकर श्री राम से मुलाकात की। श्री राम ने इस समाचार से दुखी होते हुए भी भरत को अयोध्या लौटने और धर्म का पालन करने का आग्रह किया। आगे देखिए श्री राम और खर दूषण का घमासान युद्ध और कैसे श्री राम ने किया 14,000 राक्षसों का विनाश। जंगल में हर ओर हिरण, भालू और बाघ विचरण कर रहे थे। चारों ओर पेड़ों और झाड़ियों की पत्तियां मुरझाई हुई थीं। अचानक पर्वत समान विशाल और विकराल रूप वाला राक्षस विराध प्रकट हुआ। उसकी भयानक आकृति और खून से सना वस्त्र भय उत्पन्न कर रहा था। अरे मुनिवेशधारी, तुम कौन हो? जंगल में इस स्त्री के साथ क्या कर रहे हो? यह वन मेरा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को मारकर इसका भक्षण करूंगा। कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? मुझे उत्तर दो। हम इक्ष्वाकु वंश के योद्धा हैं, वन में विचरण कर रहे हैं। अब बताओ, तुम कौन हो जो इस जंगल में आतंक फैला रहे हो? सुनो, मैं जया का पुत्र और शतरद्धा का बेटा, राक्षसों में विख्यात विराध हूँ। ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद मैं किसी भी शस्त्र से अजेय हूँ। इस सुंदर स्त्री को मेरे पास छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। हे आर्यपुत्र, मेरी रक्षा करें। राम भैया, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी आपको या सीता माता को चोट नहीं पहुंचा सकता। आज इस राक्षस विराट का अंत होगा। अरे दुष्ट, तेरा अंत निकट है। यदि तूने युद्ध की चुनौती दी है तो मैं तुझे मृत्यु का उपहार दूंगा। राम ने क्रोध में अपनी आंखों में ज्वाला लिए, धनुष खींचा और अपने स्वर्ण मुख वाले बाणों को छोड़ा। विराध के विशाल शरीर को बाणों ने भेद दिया और राक्षस दर्द में गरज उठा। विराध ने अपना विशाल भाला लेकर राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया, मृत्यु के समान भयावह। राम और लक्ष्मण ने अपने बाणों से भाले को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो जमीन पर बिखर गया। विराध ने विजयी हंसी के साथ राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठा लिया। सीता ने अपने हाथ उठाकर विलाप किया, हे प्रभु, यह भयंकर राक्षस आपको लेकर जा रहा है। लक्ष्मण ने राक्षस की बाईं भुजा काट दी, जबकि राम ने दाईं भुजा को काट दिया। उसकी भुजाएं कटकर नीचे गिर गईं। विराध दर्द में धराशायी हो गया, जबकि राम और लक्ष्मण ने उस पर प्रहार जारी रखा। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस राक्षस को अस्त्रों से हराया नहीं जा सकता, इसके लिए एक गड्ढा खोदो। राम और लक्ष्मण ने विराट को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया और जंगल में शांति छा गई। राक्षस विराट का अंत कर राम, लक्ष्मण और सीता ने जंगल में नई आशा के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। आश्रम की ओर बढ़ते हुए उन्होंने फूलों से सजे उपवन और सुगंधित पवन का आनंद लिया। लक्ष्मण, यह वही स्थान है जहाँ अगस्त्य मुनि का आश्रम होगा। उनके भाई का यह स्थान ऋषियों के लिए शरण स्थली है। हे मुनिवर, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। यह मेरी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण हैं। आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे राम, तुम्हारा स्वागत है। यह स्थान तुम्हारे लिए आश्रय और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हे राम, यह धनुष भगवान विष्णु का है, जिसने महान असुरों का संहार किया। ये बाण, तरकश और खड्ग भी उनके हैं। इन दिव्य शस्त्रों को स्वीकार करो। हे मुनिवर, मैं इन दिव्य शस्त्रों को स्वीकार करता हूँ और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इन शस्त्रों के साथ राम तुम्हारा हर युद्ध विजयशाली होगा। भगवान विष्णु की शक्ति तुम्हारे साथ है। हे मुनिवर, आपकी कृपा और मार्गदर्शन के लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। हम पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण, यह वही स्थान है जिसका वर्णन मुनि अगस्त्य ने किया था। चलो, यहाँ हम अपना निवास स्थापित करेंगे। पंचवटी की ओर बढ़ते हुए राम, लक्ष्मण और सीता ने एक विशाल गिद्ध को देखा। आप कौन हो? इस जंगल में आपका क्या उद्देश्य है? प्यारे बालको, भय मत करो। मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। हे महाशक्तिशाली, कृपया अपना परिचय और वंश का वर्णन करें। मैं अरुण का पुत्र और श्येनी का वंशज हूँ। मेरा बड़ा भाई संपाति है। हमारे पूर्वज ऋषि कश्यप और श्येनी थे। लक्ष्मण, जटायु की मित्रता हमारे लिए एक वरदान है। अब हम निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्मण ने एक सुंदर और सुदृढ़ कुटिया का निर्माण किया, जिसमें तीनों शांति से रह सके। जटायु भी पंचवटी में उनके साथ निवास करने लगा, उनकी रक्षा के लिए सदैव सतर्क। अचानक रावण की बहन शूर्पणखा जंगल में प्रकट हुई और राम पर उसकी दृष्टि पड़ी। हे तपस्वी, धनुष बाण धारण किए हुए इस घने जंगल में तुम किस उद्देश्य से आए हो और यह स्त्री तुम्हारे साथ कौन है? मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कर्तव्य पालन के लिए मैं वनवास में हूँ। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं शूर्पणखा हूँ। तुम्हारे जैसा वीर और सुंदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। यह मानव स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझसे विवाह करो और मैं तुम्हारे साथ पूरे दंडक वन में विचरण करूंगी।
मैं इन दोनों को अभी खा जाऊंगी और तुम और मैं इस वन में आनंद करेंगे। हे शूर्पणखा, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरे लिए मेरी धर्मपत्नी सीता ही सब कुछ है। अगर तुम्हारा विवाह करना इतना ही आवश्यक है तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण यहाँ है, वह युवा और वीर है, उससे बात करो। अगर तुम्हें विवाह की इतनी ही लालसा है तो जंगल में और भी राक्षस हैं। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। शूर्पणखा की क्रोध और हताशा बढ़ती गई, लेकिन राम और लक्ष्मण का धैर्य अडिग रहा। लक्ष्मण, मेरी सुंदरता तुम्हारे लिए उपयुक्त है। आओ हम दोनों साथ में इस वन का आनंद लें। शूर्पणखा, मैं तो केवल अपने भाई का सेवक हूँ। तुम राम भैया के पास जाओ, वह तुम्हारे जैसे अनुपम सौंदर्य के योग्य हैं। लक्ष्मण की बातों को सच मानकर शूर्पणखा फिर से राम की ओर बढ़ी। यह कुरूप और दुर्बल स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं। मैं इसे अभी खा जाऊंगी और तुम्हें बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के अपना पति बनाऊंगी। लक्ष्मण, यह मूर्ख और क्रूर राक्षसी सीता पर हमला कर रही है, इसे तुरंत सबक सिखाओ। शूर्पणखा अपने विकराल रूप में सीता की ओर झपटती है। शूर्पणखा, तुम्हारा साहस बहुत बढ़ गया है, अब तुम्हें दंड भुगतना होगा। लक्ष्मण ने क्रोध में शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। अरे यह अपमान! मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगी। शूर्पणखा अपने भाई खर के पास पहुंची, लहूलुहान और क्रोध से भरी हुई। राम और लक्ष्मण ने मेरा यह अपमान किया है। वे सीता के साथ पंचवटी में हैं। उनकी सजा निश्चित करो। हे राक्षसों, मेरी बहन का यह अपमान असहनीय है। वे 2 युवक और वह स्त्री दंडक वन में हैं। जाओ और उन्हें मार डालो। खर के आदेश पर 14 राक्षस शूर्पणखा के साथ दंडक वन में राम और लक्ष्मण का विनाश करने निकले। शूर्पणखा की प्रतिशोध की आग और राक्षसों के आतंक ने पूरे वन में भय का माहौल बना दिया। लक्ष्मण, तुम सीता के पास रुको, मैं इन राक्षसों को सबक सिखाऊंगा। जो आज्ञा भैया, इन दुष्टों को उनका दंड दो। मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। यदि जीवन चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। तुम अकेले हमारे सामने टिक नहीं सकते। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। क्रोधित राक्षसों ने अपने भाले उठाकर राम पर धावा बोला। राम ने अपने स्वर्ण मुख वाले बाणों से सभी भालों को हवा में ही चूर चूर कर दिया। उनके बाण राक्षसों के हृदय को भेदते हुए धरती में समा गए। रक्त से सने राक्षस कटे हुए वृक्षों की भांति निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। अपने अनुचरों का विनाश देखकर शूर्पणखा क्रोध और दुख में अंधी होकर जंगल की ओर भागी। वह खून से लथपथ और विलाप करते हुए खर के सामने गिरी। भाई, राम ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। उनकी शक्ति और धनुष से कोई बच नहीं सका। दूषण, मेरी सेना के 14,000 बलशाली राक्षसों को तैयार करो। वे युद्ध के लिए सुसज्जित हों और मेरे आदेश का पालन करें। दूषण खर के लिए स्वर्णिम रथ तैयार करता है, जिस पर शुभ चिन्हों की नक्काशी है। इस रथ को दंडक वन की ओर ले चलो। राम और लक्ष्मण का अंत निकट है। खर के आदेश पर राक्षसों की विशाल सेना दंडक वन की ओर बढ़ने लगी। उनके कदमों की गूंज से धरती कांप उठी। आज राम और लक्ष्मण का विनाश निश्चित है। उनकी शक्ति हमारी सेना के आगे कुछ भी नहीं। रथ को तेज चलाओ, मेरे शत्रुओं का विनाश शीघ्र होना चाहिए। राक्षसों की सेना जंगल से गुजरती है, पेड़ पौधों को कुचलती हुई। आसमान में अंधेरा छा जाता है, आकाश में घने बादल छा जाते हैं और खून की बारिश होने लगती है। खर के स्वर्णिम ध्वज पर एक गिद्ध आकर बैठता है और जोर से चीखता है। ये अपशकुन मेरे बल के आगे कुछ नहीं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं सितारों को आकाश से गिरा सकता हूँ। राम और लक्ष्मण का अंत आज सुनिश्चित है। शूर्पणखा अपनी कुटिल संतुष्टि के साथ यह दृश्य देखती है। राक्षसों की सेना राम और लक्ष्मण की ओर बिजली की तरह दौड़ी। उनके क्रोध और हिंसा से पूरा वन हिल गया। आगे बढ़ो, राम और लक्ष्मण का विनाश निकट है। लक्ष्मण, यह भयावह संकेत दुष्ट राक्षसों के विनाश का संकेत दे रहे हैं। ये बादल रक्त वर्षा कर रहे हैं। देखो, मेरे बाणों से धुआं उठ रहा है, मानो यह युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हों। यह रणभेरी के समान पक्षियों की आवाज हमें सतर्क कर रही है। लक्ष्मण, सीता को लेकर उस पहाड़ी गुफा में जाओ जो सुरक्षित और दुर्गम है। मैं इन राक्षसों से अकेले ही निपटूंगा। राम ने अपनी सुनहरी कवच धारण की और उनके धनुष की टंकार से दिशाएं गूंज उठी। हम अपने शत्रु को नष्ट कर देंगे। राक्षसों का विजय होगा। आप अपने अंत को प्राप्त करो। यह तुम्हारे अधर्म का अंतिम दिन है। राक्षसों की सेना राम पर बिजली की तरह टूट पड़ी, लेकिन राम का साहस और शक्ति अडिग थी। राक्षसों ने राम को चारों ओर से घेर लिया और भयानक गर्जना करने लगे। पहाड़ जैसे हाथियों पर सवार राक्षसों ने राम पर हथियारों की बौछार कर दी। राम रक्त से सने हुए सूर्यास्त के समय बादलों से ढके सूरज के समान दिख रहे थे। राम ने अपने तीखे स्वर्ण मुख वाले बाणों से राक्षसों का सीना चीर दिया। राम के बाणों ने राक्षसों के हथियारों को तोड़ दिया और उनकी सेना को नष्ट कर दिया। राम ने गंधर्व अस्त्र का आह्वान किया, जिससे आकाश में अंधकार छा गया।
राम के बाणों ने राक्षसों को धराशायी कर दिया। उनके शरीर के अंग चारों ओर बिखर गए। दुष्यण ने अपनी सेना के 5000 अडिग राक्षसों को इकट्ठा किया, जो हथियारों से लैस और युद्ध के लिए तत्पर थे। राक्षसों ने राम पर तीरों की बारिश की, लेकिन राम अडिग खड़े रहे। राम ने दिव्य ऊर्जा से युक्त बाणों की वर्षा की, जिससे राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। दुष्यण अपने विशाल स्वर्ण गदा के साथ राम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। राम ने अपने बाणों से दुष्यण की भुजाओं को काट दिया और वह निर्जीव होकर धराशायी हो गया। 3 प्रमुख सेनापति महाकपाल, स्थूलाक्ष और प्रमाथिन राम पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। राम के तीव्र बाण महाकपाल का सिर धड़ से अलग करते हैं और सठुल्लाक्ष की आंखों को अचूक प्रहार से अंधा कर देते हैं। राम ने 5000 राक्षसों को धराशायी कर दिया। युद्ध भूमि रक्त और शवों से पट गई। खर ने अपनी 12 सेनापतियों को अंतिम आक्रमण का आदेश दिया। उसका रथ सूर्य की भांति चमक रहा था। राम ने अपने हीरे जड़े बाणों से राक्षसों की सेना को धराशायी कर दिया। रणभूमि कटे हुए अंगों, गिरे हुए हाथियों, खंडित रथों और रक्त के तालाब से भरी हुई थी। खर अपने गदा को ऊंचा उठाए राम की ओर अंतिम संघर्ष के लिए बढ़ा। राम ने रणभूमि में खड़े होकर खर के अंतिम हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार को संभाला। त्रिशिरा ने खर से कहा, मुझे राम से लड़ने दो, मैं हमारी सेना का प्रतिशोध लूंगा। या तो राम मारे जाएंगे या मैं। खर ने त्रिशिरा को युद्ध के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। त्रिशिरा अपने रथ से बाणों की वर्षा करता है। राम ने अपने स्वर्ण मुख वाले बाणों से त्रिशिरा के हमलों का उत्तर दिया। त्रिशिरा के तीरों से घायल राम ने व्यंग्य करते हुए कहा, तेरे तीर तो जैसे मेरे मस्तक का आभूषण बन गए हैं। अब मेरे तीरों का अनुभव कर। राम ने 14 तीर छोड़े, जो त्रिशिरा के वक्ष को भेदते हुए उसे चकनाचूर कर गए। राम ने त्रिशिरा के रथ को नष्ट कर दिया। घोड़े और सारथी मारे गए और ध्वज कट कर गिर पड़ा। त्रिशिरा के 3 सिर काटते हुए राम ने उसे धराशायी कर दिया। उसका मृत शरीर क्षण भर के लिए खड़ा रहा और फिर गिर पड़ा। त्रिशिरा की मृत्यु देखकर शेष राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। खर ने क्रोध में अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और राम पर झपटने के लिए तैयार हो गया। दुष्यण और त्रिशिरा की मृत्यु और अपनी सेना के विनाश को देख खर ने चिंतित होकर सोचा, इस एक मनुष्य ने मेरी पूरी सेना समाप्त कर दी है। हताशा से भरा खर राम पर झपटा। खर ने अपने धनुष से रक्त चूसने वाले बाणों की वर्षा की। राम ने अपने स्वर्ण पंख वाले बाणों से खर के हमले का उत्तर दिया। खर ने राम के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, लेकिन राम ने तुरंत अगस्त्य मुनि द्वारा दिया गया शारंग धनुष उठा लिया, जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। राम ने खर के स्वर्ण ध्वज को काट गिराया, लेकिन खर ने क्रोधित होकर राम पर तीरों की बौछार कर दी। अपने रथ और हथियारों से वंचित खर ने अपनी गदा उठाई और पैदल ही राम की ओर झपटा। जो दूसरों को कष्ट देता है और बुरे कार्य करता है, वह तीनों लोकों का स्वामी होकर भी सुख नहीं पाता। हे राक्षस, आज मेरे बाण तुम्हारे मांस को चीर देंगे। तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हारी आत्म प्रशंसा तुम्हारी तुच्छता को दर्शाती है। मैं केवल तुम्हें ही नहीं, तीनों लोगों को भी नष्ट कर सकता हूँ। तुमने मेरे 14,000 योद्धाओं का संहार किया है। आज मैं तुम्हें मारकर उनका प्रतिशोध लूंगा। खर ने अपनी भारी गदा राम पर फेंकी, जो जलते हुए वज्र के समान पेड़ों और झाड़ियों को भस्म करती हुई उनकी ओर बढ़ी। राम ने गदा को बिना किसी कठिनाई के अपने हाथों से रोक दिया। गदा के नष्ट होने के बाद भी खर का क्रोध कम नहीं हुआ। उसने अपने शेष अस्त्रों को संभाल लिया और अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गया। खर ने क्रोधित होकर विशाल ताड़ का वृक्ष उखाड़ा और उसे राम की ओर फेंकते हुए गरजा, अब तेरा अंत निकट है। राम ने अपने बाणों से उस वृक्ष को हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। खर अपने घावों से बहते रक्त और क्रोध से भरकर राम की ओर बढ़ा। राम ने अपने तरकश से वह दिव्य बाण निकाला, जिसे अगस्त्य मुनि ने इंद्र से प्राप्त किया था। राम ने वह बाण खर के सीने में उतार दिया। बाण की अग्नि से खरा धराशायी हो गया। लक्ष्मण और सीता गुफा से बाहर आए और विजय के प्रतीक राम का स्वागत किया। राम के साए में चला वो छाया सा, हर मुश्किल में बना वो परछाया सा। भाई का साथ धर्म का दीपक, जिसने हर राह रोशन की। सीता के चरणों में श्रद्धा थी उसकी, ममता में घुली थी सादगी उसकी। वचन की मर्यादा रक्षा का वचन, प्रेम से बंधा था हर संबंध। लक्ष्मण की डोर है
प्रेम का एक सिरा है, राम के लिए समर्पण, सीता का सहारा है, हर रिश्ते का वो सार है, हर युग का आधार है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।